तो जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, राउटर को एक्सेस करने के लिए सिंपली अभी यहाँ पे तुमको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे उसके बाद अ, अ, इसका हमको CLI मोड में जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पहला जो तुम्हारा यहाँ पे क्वेरी आएगा उसमें तुमको नो देना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। सो ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने समझा था कि राउटर को कैसे पास राउटर का नेम कैसे चेंज करना है इसमें, उसके बाद क्या बोला था मैं, पासवर्ड कैसे देना है, ठीक है। तो पासवर्ड को ही मैं आज तक कंटिन्यू करता हूँ। देखो लास्ट टाइम जिसे मैंने तुम लोग को पासवर्ड देना सिखाया था, पासवर्ड राउटर में हम लोग अलग अलग वे में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पासवर्ड अप्लाई किया था वो कंसोल पासवर्ड था। मैं समझा दूँ क्या होता है एक्चुअली। देखो समझ लो कि मैं यहाँ पे एनेबल en कमांड टाइप करके जब मैं प्रिविलेज में जा रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि मैं प्रिविलेज मोड में आ रहा हूँ, ठीक है। तो और एक होता है कि प्रिविलेज से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, कॉन्फ़िग मोड पे जाते हैं, कॉन्फ़िग कमांड सप्लाई देते हुए, ठीक है। तो जैसे मैं फिर से बैक करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं बैक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट टाइम जब हम लोग कंसोल में जाए, जैसे ये अभी अभी जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो कंसोल में आ रहा है, तो यहाँ पे कंसोल में आने से पहले एक पासवर्ड मांगे, फिर जब मैं एनाबल में प्रेस करूँ, एनाबल प्रेस करते हुए जब मैं प्रिविलेज मोड में जाऊँ यहाँ पे भी और एक पासवर्ड मांगे, मतलब डबल सिक्योरिटी के लिए, मतलब फिर से दो, मतलब अगर प्रिविलेज में जाना उसके उसके लिए भी मुझे और एक पासवर्ड असाइन करना है। जो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पासवर्ड असाइन किया था वो कंसोल के लिए था, कंसोल में आने के लिए पासवर्ड था। तो आज हम लोग प्रिविलेज में जाने के लिए पासवर्ड कैसे असाइन करना है उसको समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलो मैं एक बार दोनों के उसको मैं जो लास्ट क्लास का जो कंसोल पासवर्ड है उसको भी मैं फिर से एक बार दिखा दूं कैसे करता है। तो जो भी करना है हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कॉन्फिग कॉन्फिग मोड पे जाएंगे। ये सब बातें मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने तुमको समझाया था। तो कॉन्फिग मोड में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद कमांड टाइप करेंगे लाइन कॉन जीरो। तो ये जो लाइन कॉन जीरो इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंसोल पासवर्ड को असाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं लिखूंगा पासवर्ड देना है मुझे, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पासवर्ड, उसके बाद जो एक्चुअल पासवर्ड होगा वो मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने दिया सिस्को 123, ठीक है, सिस्को 123 एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा लॉगिन। तो यहाँ पे कंसोल पासवर्ड एक्टिव हो चुका है। एक्टिव करते हुए हम लोग इसको चेक करके देखेंगे कंसोल पासवर्ड एक्टिव हुआ कि नहीं। तो देखो ये पासवर्ड यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, यहाँ पे टाइप करेंगे सिस्को 123, ठीक है। तो ये पासवर्ड यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अभी हम लोग जब इसमें तुमको बोल रहा था कि ये तो हो गया कंसोल जो ऑलरेडी लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। अभी जो मैं तुमको नेक्स्ट जो बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे एनाबल कमांड टाइप करके जब प्रिविलेज मोड में जा रहे हैं इसमें भी मुझे एक पासवर्ड असाइन करना है, तो वो कैसे करना है। चलो फिर से पासवर्ड असाइन करने के लिए कॉन्फिग मोड में जाए, एक सेकंड। हाँ ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग सीखेंगे प्रिविलेज पासवर्ड कैसे असाइन करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एनाबल। तो कमांड क्या होगा, देखो प्रिविलेज पासवर्ड असाइन असाइन करने के लिए कमांड हो गया एनाबल, उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। एनाबल पासवर्ड, उसके बाद ये हो गया कमांड। और उसके बाद तुमको जो एक्चुअल पासवर्ड देना है, जैसे मैंने पासवर्ड दे दिया CCNA123, ये हो गया प्रिविलेज पासवर्ड। बस एंटर प्रेस कर दो। कमांड क्या है ध्यान रखना, कॉन्फिग मोड में जाते हुए कमांड टाइप करना है एनाबल पासवर्ड, उसके बाद जो एक्चुअल पासवर्ड होगा ये हो गया एक्चुअल पासवर्ड। ये तो हो गया यहाँ तक कमांड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही लाइन में कम बन जाता है कि प्रिविलेज पासवर्ड यहाँ पे असाइन हो जाता है। इसको हम लोग चेक करके देखेंगे, एग्जिट करते हुए बैक करेंगे और फिर से इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से भी मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम का जो पहला पासवर्ड होगा ये तो तुम्हारा हो गया कंसोल पासवर्ड जो मैंने दिया था सिस्को 123, सिस्को 123। कंसोल पासवर्ड देने के बाद मेरा पासवर्ड गलत हुआ, सिस्को 123। अच्छा उसके बाद फिर अगर मैं देखो यहाँ पे एनाबल प्रेस करूँ और एंटर प्रेस करूँ, इस बार फिर से प्रिविलेज में जाने के लिए मुझे पासवर्ड मांग रहा है। तो ये हो गया प्रिविलेज पासवर्ड, ठीक है। जो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने असाइन किया था जो कि था CCNA123, जो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये हम लोगों ने यहाँ पे सिस्को प्रिविलेज पासवर्ड असाइन करना हम लोगों ने सीखा। यहाँ पे देखो प्रिविलेज जो पासवर्ड हम लोग यहाँ पे असाइन करते हैं वो दो तरीके से होता है। अभी जो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले यहाँ पे प्रिविलेज पासवर्ड असाइन करना सीखा, ये हो गया प्लेन टेक्स्ट मोड में असाइन करना सीखा। इसका और एक मोड होता है जो उसके बोलते हैं हम लोग एनक्रिप्टेड मोड। अच्छा ये प्लेन टेक्स्ट मोड और एनक्रिप्टेड मोड का बीच में फ़र्क क्या है मैं थोड़ा दिखा दूँ उसको। उसको दिखाने से पहले मैं एक बार मैं ये जो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस क्या है समझाने से पहले मैं तुम लोगों को जो सेकंड मोड है मतलब एनक्रिप्टेड मोड में पासवर्ड कैसे असाइन करना है वो भी तुमको दिखा दूँ एक बार, ठीक है। देखो एनक्रिप्टेड मोड में अगर पासवर्ड असाइन करना है तो वही हम लोग वहीं पे जाएंगे, कॉन्फिग मोड में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एनाबल। कमांड थोड़ा सा चेंज होगा, एनाबल लिखना पड़ेगा। और प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड असाइन करने के टाइम में हम लोगों ने लिखा था पासवर्ड, इस बार पासवर्ड नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे सीक्रेट, एनाबल सीक्रेट, उसके बाद पासवर्ड देना है मुझे। जैसे इस बार मैंने दिया CCNP123, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड दिया तो ये हो गया कमांड, ये दोनों हो गया, ये कमांड एनाबल सीक्रेट। सीक्रेट से मतलब कि हम लोग यहाँ पे एनक्रिप्टेड पासवर्ड असाइन कर रहे हैं
और ये हो गया एक्चुअल पासवर्ड। चलो इसको एंटर प्रेस करते हैं, हो गया। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही पासवर्ड दिया, एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड और एनक्रिप्टेड पासवर्ड। अब ये दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, मैं थोड़ा तुम लोग को इसका जो रनिंग कॉन्फ़िग मतलब रैम में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन सेव होता है उसको मैं थोड़ा डिस्प्ले करके दिखा दूँ। तो जो रैम को अगर डिस्प्ले करना है, तुम लोग को पता है कमांड क्या था, प्रिविलेज में जाते हुए हम लोग को टाइप करना है शो रन, sh रन। तो यहाँ पे देखो मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अभी तुमको समझ में आएगा दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। देखो ये एनाबल पासवर्ड और CCNA 123 है और ये एनाबल सीक्रेट, ये जो मैंने पासवर्ड दिया था। यहाँ पे ध्यान दो, जब पहला टाइम मैंने पासवर्ड दिया था वो CCNA 123 दिया था, वो एज इट इज इसका मेमोरी में आके सेव हो गया। लेकिन जो सेकंड टाइम मैंने पासवर्ड असाइन किया था CCNP 123, वो एज इट इज यहाँ पे सेव हुआ नहीं। जो CCNP 123 मैंने टाइप किया था वो किसी अननोन फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हुए कुछ इस तरह से यहाँ पे आके सेव हो गया। तो ये जो पासवर्ड है, मतलब ये बोला, तुम बोल सकते हो कि ये जो पासवर्ड है ये एनक्रिप्ट होके यहाँ पे आके सेव हो रहा है। तो अगर किसी को ये पासवर्ड मिल भी जाए, समझ लो किसी ने इसका पासवर्ड को हैक करके पता कर लिया, लेकिन उसके लिए कोई मतलब का नहीं जब तक ये उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाए। तो ये मोस्ट सिक्योर होगा, इसका कंपेयर में ये ज़्यादा सिक्योर होगा। इसीलिए इट इज सजेस्टेड दैट तुम हमेशा जब राउटर में पासवर्ड असाइन करो प्रिविलेज पासवर्ड, वो एनक्रिप्टेड मोड में ही करना ताकि तुम्हारा पासवर्ड और भी सिक्योर रहे, ठीक है। तो बस फर्क यही है, ये होगा तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट मोड में पासवर्ड सेव होता है और ये हो गया एनक्रिप्टेड मोड में पासवर्ड तुम्हारा यहाँ पे सेव होता है। तो चलो बाकी दोनों का काम एक ही है, प्रिविलेज मोड में पासवर्ड असाइन करने के लिए। तो रिकमेंडेड कि तुम इसको ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, एनक्रिप्टेड मोड वाला का। तो चलो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पासवर्ड असाइन करना सीख लिया। दो तरह का पासवर्ड असाइन करना सीखा राउटर में हम लोगों ने, एक तो हो गया कंसोल पासवर्ड, दूसरा हो गया प्रिविलेज पासवर्ड। और भी तरह अलग अलग तरह का पासवर्ड होता है यहाँ पे, समझ लो जैसे टेलनेट पासवर्ड। अभी टेलनेट पासवर्ड क्या है, उससे पहले हम लोग को टेलनेट को थोड़ा समझना होगा। ऐसे से अगर तुम लोग नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हो तो तुम लोग को टेलनेट पता होगा, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा बाद में सिखा दूंगा टेलनेट पासवर्ड क्या होता है। पहले तो हम लोग टेलनेट पासवर्ड को असाइन, सॉरी टेलनेट क्या होता है मैं बाद में थोड़ा समझा दूंगा। पहले मैं तुम लोग को यहाँ पे ये दिखा दूं ये टेलनेट पासवर्ड यहाँ पे असाइन कैसे करना है, ठीक है। दो तरह का पासवर्ड असाइन करना सीख लिया, एक तो हो गया कंसोल पासवर्ड, दूसरा हो गया प्रिविलेज पासवर्ड। अभी हम लोग सीखेंगे टेलनेट, राउटर के लिए टेलनेट पासवर्ड कैसे यहाँ पे असाइन करना है। तो टेलनेट का मतलब क्या, टेलनेट का यूज़ क्या, वो थोड़ा बाद में समझ में आएगा। पहले इसका पासवर्ड असाइन करना सीख लेते हैं हम लोग। तो टेलनेट पासवर्ड असाइन करने के लिए वही मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से इसका जो भी तुमको कॉन्फ़िगरेशन करना है, यू हैव टू मूव ऑन टू कॉन्फ़िग मोड एंड यहाँ पे आप तुमको टाइप करना है इस बार आते हुए लाइन VTY स्पेस 4, ठीक है। ये कमांड तुमको टाइप करना है। ये कमांड किसके लिए हम लोग अभी टेलनेट पासवर्ड के लिए हम लोग टाइप करें। 0 स्पेस 4 मतलब 0 से लेके टोटल 5 चैनल होता है, तो उन 5 चैनल का बात हो रहा है। टेलनेट का कम्युनिकेशन जो होता है वो 5 चैनल में होता है, तो उसी का बात हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया और फिर यहाँ पे भी सेम जैसे मैंने कंसोल असाइन किया था, यहाँ पे भी तुमको पासवर्ड लिखना होगा, पासवर्ड। और उसके बाद जो भी तुमको एक्चुअल पासवर्ड देना है वो दे दो, जैसे मैंने दे दिया डेटाकॉम, ठीक है, मैंने दिया डेटाकॉम 123 दे दिया। तो ये हो गया पासवर्ड मैंने असाइन किया। उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल कमांड है लॉगिन, ये तुमको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो यहाँ पे तुमने सक्सेसफुली टेलनेट पासवर्ड को असाइन कर दिया। बस ये तीनों लाइन में ही तुम्हारा पासवर्ड असाइन हो जाता है। यहाँ से एग्जिट करके निकल जाएंगे हम लोग। अभी सवाल ये है, ये टेलनेट पासवर्ड मैंने असाइन क्यों किया, तो इसका यूज़ कहाँ पे, जैसे कंसोल का तुमको कहाँ पे समझ में आ रहा है, प्रिविलेज का यूज़ समझ में आ रहा है, उसको मैंने क्यों पासवर्ड दिया ताकि राउटर को कोई भी इस तरह से डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, पासवर्ड के थ्रू उसको एक्सेस कर पाए। अभी ये टेलनेट पासवर्ड का मतलब क्या है, टेलनेट का यूज़ क्या है, देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों को। तो थोड़ा उसके लिए मुझे यहाँ पे छोटा सा एक लैब बनाना पड़ेगा ताकि तुम लोग को समझ में आए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 राउटर ले लिया, मैंने यहाँ पे 2 राउटर ले लिया, एक ये और एक ये, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, अभी दोनों के बीच में जो केबल कनेक्शन में वो पहले वो कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे केबल्स में जा रहा हूँ। तो केबल कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पे इसमें क्लिक करना, इसमें क्लिक करते तुमको अवेलेबल यहाँ पे केबल टाइप शो कर जाएगा। और इन दोनों को मैं फिलहाल कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो एक्चुअली राउटर टू राउटर हम लोग कनेक्शन करते हैं वैन कनेक्शन है, तो सीरियल कनेक्शन। अभी फिलहाल जस्ट यहाँ पे टेलनेट को समझाने के लिए मैं दोनों के बीच में ही एक ये तुम्हारा क्रॉस कनेक्शन में करके तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट ये एक्चुअल में तो हम लोग राउटर टू राउटर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करते हैं, वो होता है तुम्हारा वैन कनेक्शन। बस फिलहाल के लिए जस्ट यहाँ पे टेलनेट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे तुमको ये जो क्रॉस केबल है इसको यूज़ करते हुए दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये कब क्रॉस केबल का भी यूज़ करना है और ये स्ट्रेट केबल का भी यूज़ करना है, ये सीरियल केबल का भी यूज़ करना है। आई थिंक मैंने पहले बोला था, अगर नहीं भी याद है, अगर कोई नया हो तो मैं थोड़ा सा जल्दी से फटाफट से मैं रिमाइंड कर दूँ मैं ये चीज़ को, कि देखो जब हम लोग 2 सेम टाइप ऑफ डिवाइस, समझ लो मैंने यहाँ पे ये एक स्विच लिया मैंने और मैंने यहाँ पे 2 स्विच ले लिया और इन दोनों स्विच को मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए केबल का जरूरत पड़ेगा, और कौन सा केबल यूज़ करेंगे, यहाँ पे अलग अलग टाइप का केबल है। तो मोस्टली जो हम लोग केबल यूज़ करते हैं ये स्ट्रेट क्रॉस, ये दोनों के बीच में कोई एक यूज़ करना पड़ता है, ठीक है।
तो जब सेम टाइप ऑफ डिवाइस मीन्स व्हाट, ये स्विच एंड स्विच दोनों ही सेम टाइप का डिवाइस है, तो जब सेम टाइप ऑफ डिवाइस कनेक्ट करना हो तो उस टाइम हम लोग क्या केबल केबल यूज करते हैं, क्रॉस केबल। ये हो गया क्रॉस केबल, ठीक है। कनेक्ट कैसे करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है केबल को, और उसके बाद किसी भी एक डिवाइस में जाके क्लिक करो, इसमें अवेलेबल जो भी इथरनेट पोर्ट या तो लैन पोर्ट ये तुमको यहाँ पे शो कर जाएगा, इसमें से कोई भी एक लैन पोर्ट को तुम चूज कर लो, जैसे मैंने इसको ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे सेकंड डिवाइस पे क्लिक करो और इसमें भी अवेलेबल पोर्ट तुमको शो कर जाएगा, जो भी तुमको क्लिक करना है कोई भी तुम यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली हम लोग आखिरी वाला यूज करते हैं, नॉर्मली लास्ट वाला। तो चलो मैं यहाँ पे इसको जो फास्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये मैंने दोनों डिवाइस को क्रॉस केबल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, इस तरह से होता है। और जब डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट करना हो तो समझ लो कि अभी मेरे पास ये एक पीसी है, अभी मुझे इस स्विच को इस पीसी के साथ कनेक्ट करना है, तो ये दोनों किस तरह का डिवाइस हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किस टाइप का केबल यूज करेंगे, ये हम लोग स्ट्रेट केबल यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रेट केबल ले लिया और इसमें क्लिक किया, इसमें जो अवेलेबल लैन पोर्ट है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आके इसमें भी क्लिक किया और इसमें भी जो अवेलेबल लैन पोर्ट है उसमें से कोई एक को सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया। तो लाइक दिस, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को यहाँ पे। तो अभी सवाल आ रहा है, राउटर टू राउटर मुझे लिंक करना है, ठीक है, राउटर के साथ इस राउटर को मुझे कनेक्ट करना है। तो राउटर टू राउटर सेम डिवाइस हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, क्रॉस केबल यूज करेंगे, ये वाला केबल यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बस यहाँ पे क्लिक करना है, इसका कोई भी एक अवेलेबल लैन पोर्ट, ये गीगाबिट इथरनेट मतलब लैन पोर्ट ही होता है, तो इथर कोई भी एक इथरनेट पोर्ट तुम चूज कर लो, जैसे मैंने इसको ले लिया और यहाँ पे आके क्लिक करो, इसका भी यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये दोनों तुम्हारा हो जाएगा कनेक्ट, ठीक है। बट इन रियल वर्ल्ड में ध्यान रखना, ये तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे राउटर टू राउटर को मैंने क्रॉस केबल से कनेक्ट कर लिया, जब एक्चुअल सिनेरियो में एक्चुअली यहाँ पे कोई भी दो राउटर को हम लोग इस तरह से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं, ये एक तरह से तुम्हारा वैन कनेक्शन होता है, सीरियल कनेक्शन होता है, वो बाद में भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहाँ पे जस्ट ये मैंने किया, जस्ट तुम लोग को टेलनेट समझाने के लिए। तो ये नीचे वाला जो है इसको मैं यहाँ से फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग ऊपर में आते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेलनेट के बारे में, टेलनेट क्या है वो समझना है। तो देखो, तो पहले मैं इन दोनों राउटर को पहले मैं कनेक्ट कर लूँ, कनेक्ट क्यों नहीं, अभी देखो ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है दोनों रेड कलर में है, तो ये ग्रीन में टर्न होना पड़ेगा, मतलब इसका कलर ग्रीन होना पड़ेगा, तभी जाकर समझ में, मतलब इसका मतलब क्या है कि ग्रीन हो गया मतलब ये दोनों लाइन अप हो गया, ठीक है, मतलब ये दोनों पॉइंट अप हो गया, ये दोनों पोर्ट अप हो गया। अभी दोनों पोर्ट क्या है, डाउन में है। तो दोनों पोर्ट को मतलब होता क्या है कि राउटर का जो भी पोर्ट होता है, राउटर का जो भी पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट भी वो डाउन मोड में रहता है, उसको ऑफ करना पड़ता है मैन्युअली, ठीक है। और सेकेंडली जब दोनों पोर्ट को हम लोग ऑफ करेंगे, उसके साथ साथ दोनों पोर्ट में हम लोग क्या असाइन करेंगे, आईपी एड्रेस, इसमें भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और इसमें भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, तभी जाके ये दोनों राउटर लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी राउटर में आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा देर बाद तुमको ये भी सिखाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं जल्दी से मैं असाइन कर लेता हूँ। अभी कैसे करना है उसमें ध्यान मत दो, जस्ट टेलनेट के लिए मैं ये कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा देर बाद मैं सिखाऊंगा आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है। तो फिलहाल मैं राउटर का इस पोर्ट में मैं आईपी असाइन कर लूँ ताकि दोनों को मैं कनेक्ट कर पाऊँ। मैं यहाँ पे इसको ग्राफिकल मोड में कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जाते हुए देखो मैंने ये पोर्ट को मैंने ऑन कर दिया और मैंने यहाँ पे आईपी दिया 192.168.1.1 कर दिया और सामने मत डाल दिया, उसको क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे भी मैं आईपी दे रहा हूँ और इसका भी मैं GUI मोड में जाके इसको आईपी दे रहा हूँ, ऑन किया पोर्ट को और यहाँ पे मैं 192.168.1.2 देते हुए इसको ऑफ कर दिया। तो देखो जब मैंने आईपी दिया और दोनों पोर्ट ग्रीन में टर्न हो चुका है और दोनों पोर्ट के बीच में लिंक हो चुका है शायद। लिंक चेक करने के लिए मुझे अभी लिंक दोनों के बीच में हुआ कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पिन कमांड यूज़ करेंगे। तो हम लोग को पता है पिन कमांड से हम लोग कोई भी दो डिवाइस के बीच में जो लिंक है उसको चेक करने के लिए हम लोग पिन कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो कोई भी किसी भी एक डिवाइस से किसी भी दूसरे डिवाइस को मैं पिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसमें से इसको पिंग करता हूँ, पिंग करने के लिए इसको ओपन करेंगे, इसका CLI मोड में जाएंगे, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसका 3 मोड में से किसी भी एक मोड से हम लोग पिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि तुमको कॉन्फ़िग मोड में जाना है। जैसे लास्ट टाइम सिखाया था कि देखो 3 मोड होता है, कंसोल मोड, प्रिविलेज मोड एंड क्या मोड, कॉन्फ़िग मोड। जैसे यहाँ पे अगर तुम टाइप करोगे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे पिंग कमांड है कि नहीं, देखो तुम देख सकते हो यहाँ पे पिंग कमांड है, मतलब तो इस मोड में हम लोग पिंग कमांड चला सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। और ये पिंग कमांड जो है अगर मैं यहाँ से एग्जिट करके मैं अगर यहाँ से एग्जिट करके, ये सिस्को था शायद, मैं किया था, हाँ सिस्को 123, अगर मैं कंसोल में जाऊँ और कंसोल में पिंग कमांड होगा कि नहीं, देखो कंसोल में भी पिंग कमांड है। मतलब पिंग कमांड जो है हम लोग कंसोल में भी चला सकते हैं, प्रिविलेज में भी चला सकते हैं और कॉन्फ़िग में तो इसे चला पाएंगे, कोई बात नहीं, वहाँ पे सब कुछ होता है। तो चलो यहाँ से ही चला लेते हैं हम लोग पिंग कमांड को। पिंग किसको पिंग करना है मुझे, मैं कहाँ पे हूँ, राउटर 0, ये राउटर 0 हो गया, किसको पिंग करना है इसको, ये राउटर 1 है, ठीक है। तो राउटर 1 का आईपी क्या है, राउटर 1 का आईपी मैं यहाँ पे दिखा दूँ तुमको, इसका आईपी मैंने क्या असाइन किया था, ये इसका आईपी हो गया, देखो यहाँ पे
ये 192.168.1.2 है, तो मैं उसको पिंग करूँगा। तो यहाँ पे इसका CLI मोड में जाऊँगा मैं, जाने के बाद एंड 192.168.1.2 को पिंग करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो सक्सेस रेट 80%, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग तरह से आउटपुट आता है, सक्सेस रेट बोल के आता है यहाँ पे। तो सक्सेस रेट 80%, 100% का मतलब क्या है, मतलब फिर से मैंने एक बार पिंग किया तो इस बार कितना है 100%, मतलब ये पिंग सक्सेसफुल हुआ, मतलब दोनों के बीच में सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों राउटर के बीच में कनेक्शन ओके अभी हो चुका है। तो अभी एक्चुअली अभी मेन जो टॉपिक है उसमें आते हैं हम लोग टेलनेट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेलनेट। टेलनेट पासवर्ड करना हम लोगों ने असाइन करना तो सीख लिया, लेकिन अभी टेलनेट से क्या होता है। देखो टेलनेट के थ्रू क्या होता है, हम लोग कोई भी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से रिमोटली उसका कमांड सेशन को भाया टेलनेट एक्सेस कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी एक डिवाइस का समझ लो, इसका जो कमांड सेशन है, मतलब जो CLI है, उसको हम लोग किसी भी रिमोट डिवाइस से, मतलब रिमोट डिवाइस अभी कौन सा है, यहाँ पे ये राउटर 1 है, यहाँ पे कोई स्विच भी हो सकता है, यहाँ पे कोई पीसी भी हो सकता है। फिलहाल हमने राउटर ले लिया यहाँ पे। तो किसी भी एक डिवाइस का, मोस्टली ये पीसी स्विच राउटर का बात हो रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल राउटर ही है अभी। तो इस राउटर का जो कमांड सेशन है, जो CLI है, उसको हम लोग इस राउटर से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो टेलनेट की मदद से कर सकते हैं। किसके मदद से, टेलनेट की मदद से। तो समझ लो ये राउटर है एंड हम लोग अभी कहाँ पे जाएंगे, इसका जो CLI है इसको मुझे एक्सेस करना है। अच्छा, उससे पहले मैं दोनों का होस्ट नेम चेंज कर दूं ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो क्योंकि दोनों का ही बाय डिफॉल्ट में होस्ट नेम क्या आ रहा है, राउटर आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो होस्ट नेम क्या आ रहा है, राउटर ही आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले दोनों का मैं यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर दूँ ताकि ये कंफ्यूज ना हो बाद में कि कौन सा राउटर से हम लोग किसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल इसमें पासवर्ड देना पड़ेगा, इसको रहने दो, इसका होस्ट नेम राउटर ही रहने दो, और इसका मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट में इसका क्या है, इसका भी राउटर है, तो मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे एग्जिट करते हुए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा होस्ट नेम, ये मैंने तुमको पहले सिखाया था लास्ट टाइम ये कमांड। इसका मैंने समझ लो आर क्या दूँ मैं, इसका आर, चलो R2 कर दिया, चलो ठीक है। इसका होस्ट नेम अभी क्या हो गया, R2। तो ये जस्ट ध्यान रखना, इसका मैंने होस्ट नेम R2 कर दिया, और इसका होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट में जो रहता है, मतलब राउटर वही है, ठीक है। चलो ठीक है। तो अभी मैंने इस राउटर में क्या असाइन किया, इसमें मैंने ऑलरेडी टेलनेट पासवर्ड असाइन करके रखा है थोड़ा देर पहले, ठीक है। तुम लोगों को मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था पासवर्ड कैसे असाइन करना है। तो अभी इस राउटर का जो CLI है उसको हम लोग यहाँ से एक्सेस करेंगे, कैसे, भैया टेलनेट। तो चलो करते हैं हम लोग। अभी हम लोग इस राउटर में आएंगे, यहाँ पे इसका CLI में जाएंगे, ऑलरेडी अभी हम लोग इसका CLI में हैं, और यहाँ से हम लोग कमांड टाइप करेंगे क्या, टेलनेट, टेलनेट, ठीक है। टेलनेट कमांड टाइप करेंगे, और किसको टेलनेट करना है, वो जो राउटर है उसका IP। तो उसका IP क्या है, 192.168.1.1। तो इसका IP 1.1 है। फिर से एक बार मैं दिखा दूँ तुमको, यहाँ पे देखो नीचे तुम इसका आ जाएगा, ये देखो 1 डॉट, इसका IP क्या है, यहाँ पे कॉन्फ़िग मोड में देखो इसका IP 1.1 है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ से ये जो कमांड है इसको कंप्लीट करते हैं, इसको पूरा करते हैं। मैंने यहाँ पे अभी मैं राउटर 2 पे हूँ, ध्यान देना, ये R2 लिखा मतलब मैं राउटर 2 पे हूँ, सेकंड राउटर पे हूँ। मैंने टेलनेट कमांड दिया, और जो पहला राउटर उसका IP डाला मैंने, और फिर मैंने एंटर प्रेस किया। देखो यहाँ पे टेलनेट, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग बैक करते हैं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से करता हूँ मैं टेलनेट, और 192.168.1 डॉट कितना होगा, 1, ठीक है, 1.1 टेलनेट। अच्छा देखो अभी हुआ, तो क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, टेलनेट कमांड को टाइप किया 192.168.1.1, ठीक है इसका। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो पासवर्ड मांग रहा है, ध्यान दो। अभी यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही क्या हो रहा है, पासवर्ड। अभी जो पासवर्ड क्यों मांग रहा है और किसका पासवर्ड है, मतलब अभी मैं 1.1 जो राउटर है, ये जो पहला राउटर है, इसका कमांड सेशन को एक्सेस करने के लिए उसका जो, उसमें तो मैंने ऑलरेडी पासवर्ड असाइन करके रखा था ना, टेलनेट पासवर्ड। तो वही टेलनेट पासवर्ड मुझे यहाँ पे देना है, मतलब इसमें जो मैंने इस राउटर में जो मैंने टेलनेट पासवर्ड असाइन किया था थोड़ा देर पहले, वही पासवर्ड यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पासवर्ड, चलो मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड दे रहा हूँ। तो पासवर्ड क्या था, फिर से चला गया, फिर से रिपीट करते हैं इसको हम लोग, टेलनेट 1.1 एंड इसका पासवर्ड मैंने दिया था, हाँ डेटाकॉम, डेटाकॉम DATACOM 1 2 3। एंटर प्रेस करता हूँ। देखो अभी ध्यान दो, ये यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, राउटर, और हम लोग कहाँ पे, R2 पे, मतलब हम लोग R2 पे रहते हुए टेलनेट को यूज करते हुए R1 का कंसोल को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ध्यान दो हम लोग कहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे देखो ये R1 राउटर 1 है, ये राउटर 1 मतलब दिस इज राउटर 1। तो यहाँ पे है, लेकिन इसका कंसोल को एक्सेस कर रहे हैं, कैसे, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, इसका कंसोल एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है।
एक बार उसका जब कंसोल एक्सेस कर लिया तो इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे डायरेक्टली इसका कंसोल में जाते हुए जो काम कर सकते हो वहाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ लो मैं जस्ट यहाँ से इसका पासवर्ड, यहाँ पे इसका मैं होस्ट नेम चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसका तो मैंने प्रीवियस पासवर्ड देके रखा था, आई थिंक ये CCNA था 123, और इसका CCNP दिया था मैंने कॉम्प्लेक्स वाला, एनक्रिप्टेड वाला। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मैं इसका होस्ट नेम को चेंज करता हूँ कॉन्फ देते हुए, और मैंने इसका कमांड होस्ट नेम दिया, और इसके मैंने इसको मैंने कर दिया R1, चलो इसको मैंने R1 कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, बिंग इन राउटर 1 में रहते हुए मैं राउटर 0 को, मतलब इसको एक्सेस किया भाई टेलनेट, और उसका होस्ट नेम को मैंने चेंज कर दिया। जस्ट ये तो मैंने काम किया। इस तरह से तुम हर काम यहाँ पे कर सकते हो, रिमोटली उस राउटर में सब कुछ कर सकते हो एक बार जब तुम उसको टेलनेट से एक्सेस कर लोगे। बस मैंने एक सिंपल करके दिखाया कि होस्ट नेम चेंज कर दिया। चलो मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, इसका सेशन को अभी यहाँ पे क्लोज करेंगे हम लोग। और मतलब क्या क्या यहाँ से इसको एक्सेस किया, इसका CLI को, इसका नेम को चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे डायरेक्टली अगर चेक करते हैं ये नेम हुआ कि नहीं चेंज, देखो तुम यहाँ पे आके इसका CLI में आके देखो, एंटर प्रेस करो। मैं कुछ किया नहीं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला, बस मैं यहाँ पे आके एक बार एंटर प्रेस कर दूंगा। देखो एंटर प्रेस करते ही ये आ रहा है R1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे शो कर रहा है, देखो R1, मतलब उसका एक मैंने कहाँ पे किया, ये जो R1 मैंने किया यहाँ पे नहीं किया, ये मैंने इसमें किया था। ठीक है, तो मतलब इसको यहाँ से इस राउटर को इस राउटर को इस राउटर में रिमोटली एक्सेस किया भाया टेलनेट, तो ये होता है टेलनेट। तो ये अगर टेलनेट वाला जो रास्ता है कि किसी भी राउटर को अगर टेलनेट से एक्सेस करना है तो उस टेलनेट का रास्ते में तुमको पासवर्ड असाइन करके रखना पड़ेगा। अगर इसको अगर भाया टेलनेट एक्सेस करना है तो इसका जो टेलनेट पोर्ट है, मतलब जो भी टेलनेट का जो भी रास्ता है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कोई सेकंड डिवाइस से इस राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। जब तक इसका टेलनेट वाला रास्ता पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, कोई भी सेकंड डिवाइस है उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं अगर इसका पासवर्ड को हटा दूँ, कौन सा पासवर्ड, सब पासवर्ड नहीं, जस्ट वही टेलनेट पासवर्ड। तो इसको हटाने के लिए मैं फिर से इसका वही, देखो कोई भी अगर कमांड तुम जब अप्लाई करते हो और उस कमांड को जब यहाँ से हटाना होता है, रिमूव करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए एकदम आसान तरीका है, जो भी पहले कमांड टाइप किया था उसके आगे नो लगा दो। मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन टेलनेट पासवर्ड के लिए मैंने क्या दिया था, लाइन VTY 0 स्पेस 4 दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका पासवर्ड क्या दिया था, पासवर्ड दिया था मैंने क्या दिया था मैं पासवर्ड इसका, शायद गया मैं, डाटा कॉम 123 ना। तो हाँ, अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ मैं एक बार ये चीज़ कंफर्म कर लूँ जस्ट। मैंने क्या क्या देखो, एक्चुअली यहाँ पे जो है इसका जो टेलनेट पासवर्ड मैंने हटा दिया। मैंने कमांड क्या दिया, ये देखो लाइन VTY के अंदर में किया, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, नो लिखा। कमांड वही है, जस्ट उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, नो लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, इसका जो मतलब ये जो पासवर्ड मैंने असाइन किया था वो अभी रहा नहीं, रिमूव हो चुका है। फिर से लॉगिन में मैं लास्ट कमांड जो लॉगिन टाइप करती है उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे क्या रहा है, लॉगिन डिजेबल्ड ऑन दिस, मतलब जब तक पासवर्ड सेट नहीं रहेगा, सेट नहीं होगा, तब तक इस टेलनेट पोर्ट से लॉगिन नहीं कर पाएगा कोई भी। ठीक है, तो इसीलिए मैं अब जब मैं समझ लो यहाँ पे मैंने लॉगिन टेलनेट को पासवर्ड हटा दिया, तो यहाँ से जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ से अभी फिर से ये टेलनेट काम नहीं कर रहा है। देखो टेलनेट 192.168.1.1 कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, कनेक्शन क्लोज्ड बाय, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो बात सीधा सा बात है, टेलनेट के थ्रू अगर किसी भी डिवाइस को एक्सेस करना है उसमें उसका टेलनेट वे रास्ते को क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। तो आई थिंक तुमको समझ में आ चुका होगा। बस टेलनेट पासवर्ड का यूज़ किया उसको समझाने के लिए मैंने ये पूरा लैब बनाया है। तो यहाँ पे फिलहाल आई थिंक यही हो गया टेलनेट का बात। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चैप्टर भी क्लियर कर लिया, टेलनेट क्या होता है, टेलनेट का यूज़ क्या होता है, ये भी तुमको समझ में आ चुका है। ऐसे भी यहाँ पे ये टेलनेट का एक टॉपिक था, तो मैंने ये टॉपिक यहाँ पे एक साथ क्लियर कर दिया। तो हम लोग समझ रहे थे राउटर को बेसिक लेवल में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। राउटर में होस्ट नेम कैसे देना है, उसमें अलग अलग तरह का पासवर्ड ऐसे कैसे अप्लाई करना है। लाइक जैसे मैंने दिखाया था हम लोगों को कंसोल पासवर्ड, प्रिविलेज पासवर्ड का दो मोड था, एक प्लेन टेक्स्ट मोड था और एक हो गया एनक्रिप्टेड मोड। एंड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया टेलनेट पासवर्ड। ठीक है, देखो पासवर्ड का और बहुत सारा फंडा है, बहुत सारा बातें हैं जो कि हम लोग अगर सिक्योरिटी में जाएंगे तब उसमें हम लोग को मिलता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको यहीं पे बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आगे जाते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे राउटर में आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है। देखो मैं उससे पहले कुछ दो तीन बातें बोल दूं। तो राउटर में आईपी एड्रेस, इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग पीसी में आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है, पीसी में आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं तुम लोग को पता है। यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट मेन मतलब जो रियल पीसी है उसमें जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर ये तुम्हारा नीचे, ये मेरा पीसी है, ठीक है, ये जो मेरा विंडोज पीसी है, इसका मैं नीचे जो यहाँ पे ये आइकन है, यहाँ पे ये जो यहाँ आइकन देखो, नेटवर्क आइकन दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज राइट क्लिक करने के बाद ये दो ऑप्शन आएगा, उसमें से ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ ये तरीका ये विंडोज पीसी के लिए है। ठीक है, तो लिनक्स के लिए अलग होगा, मैक के लिए अलग होगा, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पे विंडोज यूज़ कर रहा हूँ मेरा होस्ट पीसी में, इसलिए मैं विंडोज में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद
ये मैं बोल रहा हूँ पीसी में आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है। फिर उसमें बाद चेंज एडेप्टर सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो किसी को पता होगा शायद और किसी किसी को पता नहीं होगा, इसलिए मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे तुमको बहुत सारा इंटरफेसेस मिल जाएगा। आउट ऑफ ऑल दिस इंटरफेस वी हैव टू सिलेक्ट इथरनेट, आइदर इथरनेट और वाईफाई। तो जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे समझ लो अभी तो मैं ये इथरनेट पोर्ट को यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे आईपी चेंज नहीं करूँगा इस पोर्ट में, क्योंकि अब मैंने इसके थ्रू ही मैंने अपना पीसी में इंटरनेट कनेक्शन को इनेबल करके रखा है। तो अगर आईपी चेंज कर दिया तो मेरा इंटरनेट फेल हो जाएगा, तुम्हारा क्लास भी यहाँ पे मतलब ये जो सेशन क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जस्ट सिंपली देख लो कि आईपी एड्रेस कैसे चेंज करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना तुम्हारा सिस्टम में इतना सारा इंटरफेस शो नहीं करेगा, एक या दो ही करेगा। मैं मोस्टली दो करता है, जैसे वाईफाई या तो इथरनेट, ठीक है। वाईफाई मतलब तुम्हारा जो सिस्टम का वाईफाई पोर्ट है उसका बात हो रहा है, एंड इथरनेट मतलब तुम्हारा जो सिस्टम का जो लैन पोर्ट हो रहा है उसके बात हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग आइदर लैन या तो वाईफाई में ही आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो हर टाइम आईपी एड्रेस असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अभी तो जस्ट हम लोग सीख रहे हैं कि जस्ट आईपी एड्रेस असाइन कैसे करना है, बस वो जान लो। अभी ये सब मत सोचो कि हम लोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों कब आईपी एड्रेस कब असाइन करेंगे, क्यों करेंगे, ये इसका जरूरत कब रहेगा, ये सब सवाल अभी तुम लोग क्लियर नहीं होगा। बस इतना सा ही मैं तुमको सिखा रहा हूँ हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस, बाद में समझ में आएगा वो सब जो मैं क्वेश्चन बोला अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जाने के बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे किसी भी इंटरफेस में। समझ लो सीधा सा बात है, कोई भी इंटरफेस में अगर आईपी एड्रेस असाइन करना है उसमें राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन आएगा कि दो वर्जन का, ठीक है। जैसे टीसीपी आईपी वर्जन 4 एंड वर्जन 6, मैंने वर्जन 6 का तुम लोग को थोड़ा बहुत एक क्लास शायद किया था। तो फिलहाल मैं वर्जन 6 नहीं वर्जन 4 में जा रहा हूँ। तुमको अगर अपना पीसी में वर्जन 6 का आईपी वर्जन 4 का अगर आईपी एड्रेस असाइन करना है तो तुमको ये टीसीपी आईपी वर्जन 4 सिलेक्ट करना होगा, प्रॉपर्टीज में जाना होगा। यहाँ पे आने के बाद तुमको दो ऑप्शन मिलता है, ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली और यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। हालांकि अभी फिलहाल तुम लोग अगर तुमको मैन्युअली खुद से अपने हिसाब से अगर कोई आईपी एड्रेस असाइन करना है तो तुम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। और तुम चाहते हो कि तुमको आईपी एड्रेस मैन्युअली असाइन नहीं करना है, सिस्टम अपने आप से आईपी एड्रेस कलेक्ट कर ले, तो तुमको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी तो तुमको मैन्युअली कैसे असाइन करने में वो बोल रहा हूँ। तो अगर मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करना ना, यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप करना, डॉट यहाँ पे दिया हुआ है, डॉट देने का जरूरत नहीं है, जस्ट आईपी टाइप कर दो। जैसे मैंने 192.168.1.2 कर दिया और जो सबनेट मास्क है वो अपने आप से आ जाएगा, टैब प्रेस कर देना, अपने आप से यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। बाकी मैं सबनेट मास्क आईपी एड्रेस का मैंने कॉन्सेप्ट पहले तुम लोगों को क्लियर करके रखा है, तो यहाँ पे इसको बस ओके कर देना। तो इस तरह से हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्टम का बात। अभी हम लोग सीखेंगे, ये तो हम अभी हम लोग एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है, हम लोग का टॉपिक है राउटर में कैसे आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो हम लोग उसी में चलते हैं। चलो मैंने इसको ओपन कर लिया। और तो राउटर में आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए हम लोग जो राउटर में जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो एक्चुअली हम लोग कमांड सेशन से ही असाइन करेंगे, मतलब कमांड के थ्रू। ध्यान रखना, जैसे हम लोग पीसी में डायरेक्ट जीयूआई मोड में असाइन कर रहे थे, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को एक्सेस करते हुए हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कमांड के थ्रू करेंगे। यहाँ पे भी होता है जीयूआई मोड, लेकिन फिलहाल हम लोग सीखेंगे सब कमांड बेस्ड है। तो राउटर का कमांड मतलब वही सीएलआई में जाना है, इसका इसका सीएलआई में आना है, ठीक है। तो उससे पहले राउटर का आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो राउटर का कहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, देखो आईपी एड्रेस हम लोग जनरली इसका किसी ना किसी पोर्ट पे असाइन करते हैं, जो नेटवर्क पोर्ट होता है। नेटवर्क में जो इथरनेट पोर्ट या तो लैन पोर्ट, ठीक है, इथरनेट पोर्ट या तो सीरियल पोर्ट। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम तुम लोग को बोला था राउटर में मोस्टली दो तरह का पोर्ट तुमको मिल ही जाएगा, एक तो हो गया इथरनेट पोर्ट, दूसरा हो गया सीरियल पोर्ट, ठीक है। तो जिस पोर्ट को भी तुम यूज करोगे उस पोर्ट में तुमको आईपी एड्रेस असाइन करना ही होगा, अदरवाइज वो पोर्ट कोई यूज का नहीं है। समझ लो मैंने इस पोर्ट को यूज किया तो मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइन कर दिया। वो मैंने कमांड से नहीं किया, मैंने जीयूआई से किया, लेकिन असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तुम राउटर का जिस भी पोर्ट को यूज करोगे ध्यान रखना उसमें आईपी एड्रेस असाइन करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। तो अगर लैन पोर्ट को यूज करोगे तो लैन पोर्ट में आईपी असाइन करो, अगर उसका सीरियल पोर्ट को यूज करोगे तो सीरियल पोर्ट में आईपी असाइन करो। तो ये तो अपना मर्जी, वो जब वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। तो जस्ट अभी हम लोग सीखेंगे आईपी एड्रेस असाइन कैसे करना है। तो फिलहाल में इस पोर्ट में अभी अभी पहले तो ये जानना है अभी इस राउटर का कौन सा पोर्ट में तुमको आईपी एड्रेस असाइन करना है, क्योंकि इसमें तो अवेलेबल पोर्ट हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस राउटर में समझ लो इस राउटर में कितना पोर्ट है। अगर इस राउटर में कितना पोर्ट तुम्हारा नॉलेज नहीं है तो तुम यहाँ पे देखो, इसको देखने का बहुत सारा तरीका है। फिजिकली अगर तुम राउटर को देखोगे, फिजिकली बात बोल रहा हूँ मैं, ये तो अभी सॉफ्टवेयर में है। फिजिकली राउटर का तो जैसे ये तुम्हारा ये उसका इमेज हो गया, तो यहाँ पे इसका ये इमेज हो गया फिजिकली। ये राउटर दिखने में इस तरह का होता है, ठीक है। इसका बैक साइड हो गया। अगर फिजिकली देखोगे तो इसका बैक साइड में इसका पोर्ट रहता है, और उस पोर्ट का तुमको देख के समझ में आ जाएगा कौन सा क्या पोर्ट है। यहाँ पे फिलहाल ये जो दो पोर्ट है ये क्या पोर्ट है, लैन पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट है, ठीक है। तो तो ये पोर्ट अभी देखो ये तो मैंने फिजिकली देख के बोल रहा हूँ, लेकिन तुम इसको कमांड से भी पता कर सकते हो। कमांड से कैसे पता करना है, फिलहाल यहाँ पे कोई सीरियल पोर्ट नहीं है, देख रहे हो ये सब खाली स्लॉट से, खाली इसमें कोई सीरियल पोर्ट नहीं है, जस्ट इथरनेट पोर्ट ही है।
चलो इसको तो मैं फिजिकली देखना सिखा दिया। अभी तुमको अगर कमांड से पता करना है तो वो भी तुम पता करते हो। CLI मोड में चला जाना। यहाँ पे एक कमांड होता है, कमांड हो गया शो IP INT स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। शॉर्ट फॉर्म में तुम इसको INT लिख सकते हो या तो फुल फॉर्म में तुम इसको इंटरफेस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पे शो IP INT ब्रीफ BRIF, ठीक है, ब्रीफ। अच्छा, एंड एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कमांड लेगा नहीं क्योंकि ये जो शो वाला काम हम लोग कहाँ पे करते हैं, प्रिविलेज पे करते हैं। लास्ट टाइम तुम लोग को बोला था, इसलिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, प्रिविलेज पे। अच्छा, और एक बात है, तुम बिंग इन कॉन्फ़िग मोड में रहते हुए भी प्रिविलेज का कमांड चला सकते हो, क्योंकि ये जो शो वाला कमांड किसका है, प्रिविलेज का है। लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, कॉन्फ़िग मोड में हूँ। लेकिन कॉन्फ़िग मोड में रहते हुए भी प्रिविलेज का कमांड चला सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल ले नहीं रहा है, उसके लिए एक तरीका होता है, बस पहले इसका आगे डू लिख दो। जो भी कमांड है, समझ लो ये जो कमांड हो गया, ये जो कमांड हो गया, इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, डू। डू, ठीक है, मतलब फोर्सफुली इसको यहाँ पे अप्लाई करवा देगा, क्योंकि कॉन्फ़िग में सब कुछ अप्लाई होता है इसीलिए। तो यहाँ पे फोर्सफुली इसको अप्लाई करा देगा, डू शो IP INT ब्रीफ। यहाँ पे ये क्या होगा, ब्रीफ। एंटर प्रेस कर देंगे तो देखो, तो एक्चुअली तो ये कमांड तुम्हारा प्रीवियस में चलता ही होगा। मैं यहाँ पे इसको कॉन्फ़िग में चलाना सिखाया तुम लोग को। कोई भी प्रीवियस का कमांड इस तरह से कॉन्फ़िग में तुम डू लगाते हुए चला सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये इंटरफेस यहाँ पे शो कर रहा है, दो इंटरफेस है यहाँ पे। एक तो गीग इथरनेट 0/0 0/1, उसका एक में हम लोगों ने थोड़ा देर पहले IP असाइन किया था। ये अभी इसका स्टेटस क्या है, अप है, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग ये जो सेकंड इंटरफेस है इसका IP एड्रेस असाइन करना सीखते हैं, 0/1 पोर्ट जो है, ठीक है। तो हमेशा तुमको जब किसी भी पोर्ट में IP एड्रेस असाइन करना है, उस पोर्ट का तुमको नेम पता होना पड़ेगा। नेम यही है इसका, यही इसका नेम है। तो तुम इस तरह से शो IP INT लगाते हो, इसका नेम देख लेना, इसका नेम क्या है। तो नेम इसका ये हो गया। तो हम लोग सीखते हैं अभी IP एड्रेस कैसे असाइन करना है। नेम तो पता चल चुका है हमें। तो किसी भी इंटरफेस में अगर IP एड्रेस असाइन करना है तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इंट, शॉर्ट फॉर्म में इंट, फुल फॉर्म में इसका क्या है, इंटरफेस, ठीक है। इंट लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद उस IP उस पोर्ट का नेम क्या है, गीगाबिट इथरनेट। देखो, तुमको फुल टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे टैब प्रेस कर दो, अपने आप से आ जाएगा, वो अपने आप से उसको फिल अप कर देगा, ठीक है, गीगाबिट इथरनेट। उसके बाद उसका नंबर क्या है, 0/1, ये लिखना पड़ेगा पूरा। इसमें 0/1 कर लिया, ठीक है। तो इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट, उस पोर्ट का नाम, फिर इंटरफेस लिखना है। उसके बाद जिस भी पोर्ट में IP असाइन करना है उस पोर्ट का नाम दो, एंटर प्रेस कर दो, हो गया। देखो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फ़िग मोड में थोड़ा सा एक चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे कॉन्फ़िग इफ लिखा हुआ आ रहा है। तो जब भी यहाँ पे इफ लिखा हुआ आता है, समझना कि तुम अभी इंटरफेस के अंदर हो। मतलब तुम किसी इंटरफेस के अंदर आ चुके हो और उस इंटरफेस में अभी तुमको जो भी करना है करो। मतलब क्या करना है, अभी हम लोग को यहाँ पे IP एड्रेस असाइन करना है कि नहीं। तो IP एड्रेस असाइन करने के लिए हम कमांड चलाएंगे IP एड्रेस। IP क्या लिखना है, IP एड्रेस, ठीक है। या तो शॉर्ट फॉर्म में तुम एडीडी लिख दो, कोई बात नहीं है। तो IP एड्रेस, ये तो हो गया कमांड। उसके बाद क्या IP असाइन करना है, वो IP तुम दो यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे IP असाइन करना है 192.168.3.1, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस देते हुए इसका सबनेट मास्क दूंगा। सबनेट मास्क 255 दे दिया मैंने, 255, फिर 255.0, ठीक है। तो ये हो गया IP एड्रेस असाइन करना। IP एड्रेस कमांड हो गया। उसके बाद एक्चुअल IP एड्रेस एंड स्पेस देते हुए इसका सबनेट मास्क, एंटर प्रेस कर दो। IP एड्रेस यहाँ पे असाइन हो चुका है। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा देर पहले मैं तुमको बोला था, जब भी किसी राउटर का किसी भी पोर्ट को, कोई भी पोर्ट बाय डिफॉल्ट में वो क्या रहता है, वो बाय डिफॉल्ट में डाउन में रहता है, उसको आप करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, बाय डिफॉल्ट में ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा। मतलब ये बंद रहता है, शट रहता है, इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, मतलब इसको ऑन करना पड़ेगा। तो बस बाय डिफॉल्ट में ये शट डाउन मोड में रहता है, तो इसको मुझे क्या मोड में रहता है, शट डाउन। तो इसको मुझे क्या करना है, आप करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नो शट। नो शट लिखो या तो नो शट डाउन लिखो, एक ही बात है। शॉर्ट फॉर्म में शट हो गया। तो नो शट इसका मतलब क्या है, पहले शट डाउन था बाय डिफॉल्ट में, इसको अभी नो शट कर रहे हैं, इसको आप कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ही काम है। पहला लाइन ये हो गया, इंटरफेस के अंदर जाना है। सेकंड लाइन ये हो गया, IP एड्रेस असाइन करना है। थर्ड उसमें उसको आप करना है। तो नो शट, एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये जो पोर्ट है, चेंज स्टेट टू आप, ये अभी आप में चला गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली ये जो इथरनेट पोर्ट 0/1 है, इसमें IP एड्रेस असाइन कर दिया। इसको वेरीफाई करना है तो तुम फिर से वही शो IP INT कमांड चला के देखो एक बार। उससे पहले तुम इफ मोड से बाहर आ जाओ, क्योंकि अभी भी हम लोग इंटरफेस के अंदर है। देखो यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, इसलिए इससे बाहर आ जाओ। एग्जिट कमांड, कोई भी बैक करने के लिए हमेशा एग्जिट कमांड यूज करना। और फिर से यहाँ पे हम लोग डू शो IP INT ब्रीफ वाला कमांड लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने IP असाइन कर दिया। ये IP तुमके ऊपर शो कर रहा है और ये अभी ये यस और आप हो गया, ठीक है। अभी इसका प्रोटोकॉल डाउन दिखा रहा है, इसका प्रोटोकॉल आप दिखा रहा है, क्योंकि ये जो पोर्ट मैंने अभी इसको यूज किया ही नहीं फिजिकली। मतलब इस पोर्ट में मैंने कोई भी केबल कनेक्ट किया नहीं, क्योंकि मैंने इसमें तो केबल कनेक्ट करके रखा है ना। इसका एक पोर्ट को मैंने केबल कनेक्ट करके रखा है, लेकिन उसको मैंने किया नहीं, इसलिए प्रोटोकॉल डाउन दिखा रहा है। तो ये कोई बात नहीं, केबल लगाते ही प्रोटोकॉल ऑफ हो जाएगा।
तो ये हो गया बात। यहाँ पे हम लोगों ने किसी भी और इसी तरीके से तुम कोई भी राउटर का किसी भी पोर्ट को आईपी एड्रेस असाइन करना है, बस यही तरीका होता है। उसका नेम पता करना है, नेम चेक कर लो और उसके बाद इस तरह से आईपी असाइन कर दो। लेकिन आईपी के असाइन करने के समय तुमको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, राउटर का कोई भी 2 पोर्ट में सेम नेटवर्क का आईपी असाइन नहीं कर पाओगे, अलग-अलग नेटवर्क का होना पड़ेगा। अब ये नेटवर्क क्या है, आई थिंक तुम लोग को सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा, तो मैं अगला क्लास में तुम लोग को ये नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगा, वो आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ होता है। तो आज के लिए इतना रहने दो। अगला क्लास का समय हो गया, इसको तुम लोग घर में रिपीट करो, प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे अगला क्लास में तुम लोग पूछ लेना। ठीक है? तो आज मैं यहीं पे क्लास को यहाँ पे फिनिश करता हूँ।